गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और मैथ्स लेके आया हूँ वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सीरीज फॉर 2025 जो चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। और यह क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, जो इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 4, बी का दिया हुआ 0 0, सी का दिया हुआ 4 2, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। माने ए से जो वर्टेक्स ए से जो मीडियन आया यानी AD, इसी का लेंथ निकालना है। तो मीडियन सबसे पहले होता क्या है इसको समझिए। मीडियन होता है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन। यानी इसका मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट D हो गया। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, यानी ये AD, यही हो गया मीडियन। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। आइए सॉल्यूशन में ये मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू D, मतलब सपोज कर लेना है। और D को XY ले लीजिए, से या सपोज कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यह XY हो गया और यह हो गया X1 Y1, यह हो गया X2 Y2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब सहूलियत के लिए इसको X1 Y1, इसको X2 Y2 और इसको XY ले लिया गया। तब मिड पॉइंट मन X का फॉर्मूला क्या होता है, X इज इक्वल टू होता है X1 प्लस X2 बाई 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब X1 कितना है, यहाँ 0 है। अब X2 क्या है, 4 है। 0 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, यानी 2 2 जा 4, यानी क्या हो गया 2, X2 निकल गया। अब Y निकालना है तो Y इज इक्वल टू क्या होता है, Y1 प्लस Y2 बाई 2, यानी Y1 कितना है 0 और Y2 कितना है 2, अब बाई 2 यानी 2 बाई 2, यानी कैंसिल होके क्या हो गया 1। अब देखिए यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी BC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 1। अब निकालना है मीडियन AD। तो मीडियन AD जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। अब थोड़ा सा सपोज कर लीजिए जो इसको X2 Y2, ठीक है, और इसको X1 Y1 सपोज कर लेना है, मतलब AD निकालने के लिए। तो AD का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तब देखिए तो यानी D यहाँ लिख देना होगा, D इज इक्वल टू कितना, XY इज इक्वल टू कितना निकला है 2 और 1, ठीक है। और A का दिया हुआ है कितना -2 और 4। तब AD निकालना है। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या होता है X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब X2 कितना है, अब X2 यहाँ हो गया -2 और यहाँ -2 यानी X1, तो -2 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस Y2 माइनस Y1, Y2 कितना है 4, अब माइनस Y1 यानी 1, इसका होल स्क्वायर। अब आइए इधर, अब यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -2 तो -4 होल स्क्वायर यानी प्लस 16, और यहाँ 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर यानी 9, तो 16 प्लस 9 कितना होगा 25, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 यूनिट्स, ठीक है। और यही मीडियन जो है निकल गया। तो मीडियन AD इज इक्वल टू कितना 5 यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए सर्कल touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD whose sides are AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm and CD is equal to 4 cm. Find AD फाइंड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है। अब AB दिया हुआ कितना 6 cm, तो पूरा AB 6 cm हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब AP को अगर हम x cm सपोज करते हैं तो PB क्या होगा, AB में से AP को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, AP कितना है 6, तो 6 माइनस x cm, ठीक है। यहाँ लिखना होगा जो लेट APB x cm, देयरफॉर PB इज इक्वल टू AB माइनस AP,
दैट इज 6 माइनस XCM। ठीक है, अब देखिए, अब 6 माइनस, अब BQ इज इक्वल टू BP हो जाएगा। यह भी कितना हो जाएगा, 6 माइनस XCM। कैसे, यानी लिखना होगा जो BQ इज इक्वल टू BP, क्यों, इज इक्वल टू 6 माइनस XCM, क्यों, तो यहाँ लिखना होगा सिंस द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यही होता है, सर्कल आर इक्वल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है, मैंने CLE, सर्कल आर इक्वल, तो यह 6 माइनस XCM ये भी हो जाएगा। अब देखिए BC कितना दिया हुआ, 7 cm, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, 7 cm। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो BC जब 7 है तो QC कितना होगा, यानी CQ कितना होगा। अब देखिए, तो CQ इज इक्वल टू अब क्या होगा, BC माइनस BQ। अब BC कितना है, 7, अब माइनस BQ कितना है, 6 माइनस X, इसको ब्रैकेट में घेर के रखिएगा, यानी कितना होगा, 7 माइनस 6 अब प्लस X, तो 7 माइनस 6 कितना होगा, 1, अब 1 को X से ऐड करते हैं, यानी तो X प्लस 1 CM हो जाएगा। यह क्या निकला, CQ। अब देखिए CQ हो गया कितना, X प्लस 1 CM। ठीक है, अब CR इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, क्यों होगा, CR इज इक्वल टू CQ, क्यों होगा, यह भी हो जाएगा X प्लस 1 CM। अब इसमें भी वही चीज लिखना है, सिंस द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये जो ऊपर जो लिखा गया है वही रीजन यहाँ भी देना है। अब देखिए, अब DR की CR निकल गया कितना, X प्लस 1। ठीक है, और CM और DC कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ CD 4 CM पूरा। अब देखिए, तो CD हो गया 4 CM, तो DR कितना हो जाएगा, CD माइनस CR। अब CD कितना है, 4 माइनस X प्लस 1, यानी कितना होगा, 4 माइनस X माइनस 1, यानी 3 माइनस XCM। ये क्या निकला, DR, तो DR हो गया 3 माइनस XCM। अब आइए DS में, तब DS इज इक्वल टू DR हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे आके, DS इज इक्वल टू DR कितना, तो यह भी 3 माइनस XCM हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों, तो वही लिखना होगा, सिंस द टेंजेंट्स, यहाँ लिखा गया रीजन वही लिखना है, द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो DR निकल गया, सॉरी DS निकल गया। अब AS जो है, अब देखिए AS किसके इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा, तब AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू कितना, ये भी XCM, यानी कितना होगा, इसमें भी वही चीज रीजन देना होगा, द टेंजेंट्स। ठीक है, अब निकालना है AD, तो AD नाउ जो हमको फाइंड करना है, AD इज इक्वल टू क्या होगा, AS प्लस DS, यानी AS कितना है X, अब प्लस DS कितना है 3 माइनस X, X कैंसिल, यानी 3 CM, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।